नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुंजन। रीवा श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के नवागत डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल की हकीकत न्यूज से खास बातचीत देखें वीडियो के अंश। आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज, मैं संजीव निगम। सबसे पहले तो हम रीवा मेडिकल कॉलेज के नए अधिष्ठाता सुनील अग्रवाल जी का हकीकत न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम आपको हकीकत न्यूज के माध्यम से चाह रहे हैं कि आप बताएं रीवा मेडिकल कॉलेज किस तरीके से अग्रसर है, किस तरीके से व्यवस्थाएं बनाने के लिए आगे आ रहा है। सर, क्या है कि जो श्यामशाह मेडिकल कॉलेज जो रीवा है वो हमारे यहाँ के ही जो माननीय मंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं राजेंद्र शुक्ल जी, उन्हीं के मार्गदर्शन में बहुत ही उच्चतर स्तर पर अग्रेसित है और कई सारी सुविधाएं यहाँ पे जो पुराने डीन रहे हैं अपने मनोज इंदुलकर जी और भी अन्य लोगों के सहयोग से, सुप्रिटेंडेंट हैं राहुल जी, उनके सहयोग से सब बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ पे चल रही हैं। सुपर स्पेशलिटी विंग बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जहाँ पे कार्डियोलॉजी में बहुत सारे स्टेंट्स और ऑपरेशंस हो रहे हैं। वहाँ पे अभी एक किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ। यूरोलॉजी विंग बहुत अच्छा कर रही है, न्यूरोलॉजी भी कर रही है। हम उसको और बेहतर से बेहतर ले जाने की और भी जो नई बिल्डिंग्स यहाँ पे बन रही हैं, नए क्रिटिकल केयर बनना है और भी विंग्स को एक्सपेंशन हो रहा है, सुपर स्पेशलिटी में बिस्तर बढ़ा रहे हैं। तो ये सारे बहुत कार्य चल रहे हैं और उस प्रक्रिया को हमें उच्च स्तर पर और ले जाना है। सर, हकीकत न्यूज आपसे ये भी जानना चाहता है कि सर आपके द्वारा नए प्रयास, ये तो पूर्व के प्रयासों की उल्लेख किया आपने, आपके द्वारा ऐसे क्या नए प्रयास करेंगे जिसका उल्लेख हम करें कि अच्छी व्यवस्थाएं मिलेंगी मरीजों और अटेंडर को? नवाचार क्या रहेगा सर? नवाचार में हम चाहेंगे कि जैसे सुपर स्पेशलिटी विंग है, उसमें जो विंग्स अभी जो सुपर स्पेशलिटी जो विभाग हैं अभी कार्य नहीं कर रहे हैं या जो विभाग अभी वर्तमान में नहीं है, उन नए विभागों को यहाँ पे चालू करना है। और हमें शिक्षा के जो स्तर को, जो गुणवत्ता की जो स्तर है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, MBB PG स्टूडेंट्स हैं, उनके स्तर को उस लेवल पर ले जाना है कि हमारे जो बाहर के जो अच्छी इंस्टीट्यूट है, एम्स है या उस इंस्टीट्यूट के जो छात्र निकलते हैं तो उस स्तर के स्टूडेंट्स निकले और लोगों का सबसे पहले प्रेफर्ड चॉइस उनकी रहे कि हम रीवा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे हमें अच्छे शिक्षा मिलेगी, जिससे अगर ये शिक्षा अच्छी मिलती है तो जो मरीज होते हैं पूरे इसके रीजन के, एरिया के, उनको भी बहुत अच्छी सुविधाएं इलाज की मिलती हैं, जिससे हमारे मरीज़ बाहर रेफ़र ना करें। सर, कुछ देखा गया स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी सामने आती हैं जो एक तरीके से आरोपित करती हैं। पहली व्यवस्था तब देखने में आया है कि बहुत से डॉक्टर जो आपको सीनियर डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टरों की बात नहीं करें, हम यहाँ सीनियर डॉक्टर की बात करें, बहुत से डॉक्टर आपके अवेलेबल नहीं रहते और जब मरीजों को ज़रूरत होती है तो वो अस्पताल के क्षेत्र में उपस्थित नहीं होते, जिनकी वजह से कई बार मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सीनियर डॉक्टरों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि वो अपना योगदान दे, जिससे मरीजों के लिए एक नया मैसेज जाए कि सीनियर डॉक्टर भी एनी टाइम जब ज़रूरत होगी वो आपको उपलब्ध मिलेंगे और मरीजों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सर, सीनियर डॉक्टरों के लिए जो से मतलब एक व्यवस्थाओं में देखा गया है कि लोग कहते नज़र आते हैं कि जूनियर डॉक्टर को भरोसे पूरा अस्पताल है, सीनियर डॉक्टर कम ही मतलब मरीजों को समय दे पाते हैं, ज़्यादातर निजी प्रैक्टिस में व्यस्त रहते हैं। तो सर, आप ऐसा कोई मतलब एक्शन लें जिससे सीनियर डॉक्टर मरीजों को समय दें, एक अच्छा मैसेज जाए समाज में। नहीं, जब से सुनील अग्रवाल आए हैं नए डीन, तब से एक ऐसा मैसेज आया है कि सीनियर डॉक्टर भी समय देने लगे और मरीजों में काफ़ी खुशी है। देखिए, थोड़ी सी मैं इस बारे में अपनी जनता या आम जन की धारणा को बता दूं कि जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं वो खुद भी एक MBBS डॉक्टर होते हैं, वो ऑलरेडी क्वालिफाइड रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर्स हैं। तो जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उसके बाद वो एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद MS की या MD की अन्य विभागों में, विभिन्न विभागों में शिक्षा के लिए यहाँ पे आते हैं एक स्पेशलाइज्ड डिग्री के लिए। तो वो ऑलरेडी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं और वो राउंड द क्लॉक हमारी ड्यूटी करते हैं। उसमें भी एक सिस्टम रहता है, उसमें भी 3 साल का जब कोर्स रहता है तो पहले फर्स्ट ईयर रहता है, उसमें प्राथमिक शिक्षा मिल जाती है इमरजेंसी डील करने की, दूसरी मिल जाती है सेकेंड ईयर में और ज़्यादा, और थर्ड ईयर में वो MS ऑलमोस्ट वो एक MS सीनियर डॉक्टर के बराबर ही हो जाता है। और ये हमारे तीनों जो ईयर्स के जो छात्र हैं हमेशा 24 घंटे वहाँ पे ड्यूटी पे रहते हैं। उसके बाद जब MS की डिग्री हो जाती है उसके बाद 1 साल की SRशिप भी वो करते हैं, मतलब MS क्वालिफाइड डॉक्टर SR जो रहता है उसको भी हम जूनियर डॉक्टर्स के तरीके से लोग वक्त समझते हैं। उस धारणा को समझना चाहिए। वो राउंड द क्लॉक हमारे 24 घंटे यहाँ पे ड्यूटी पे रहते हैं, मरीज़ जब भी आता है प्रथम से लेके वहाँ तक। और सीनियर डॉक्टर्स हमारे
उसमें भी एक हायरार्की सिस्टम है। असिस्टेंट प्रोफेसर रहता है, एसोसिएट रहता है और प्रोफेसर रहता है। उनका भी फर्स्ट ऑन कॉल रहता है, सेकंड ऑन कॉल रहता है। तो जब ज़रूरत होती है तो फर्स्ट ऑन कॉल वहाँ पे रहता है और बाकी की और फिर ज़रूरत होती है सेकंड ऑन कॉल रहता है, ज़रूरत के हिसाब से रहता है। सारे डॉक्टर्स को 24 घंटे में ऐसा कोई भी मरीज़ नहीं होगा हमारा जो मतलब कि जिसको इमरजेंसी में आए, उसको सुविधा न मिले किसी भी विभाग में। इसकी हम पूरी सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे। सर एक चीज़ें और भी देखने में मिली है कि सर नए डॉक्टर जो आपके जूनियर डॉक्टर रहते हैं वो मरीजों की संख्या ज़्यादा बढ़ने से अपने आप में काफ़ी भार महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और हमें छुट्टियां भी कम मिल पा रही है। तो उनका वर्कलोड कम करने के लिए क्या प्रयास रहेंगे सर? बिल्कुल, आपने बिल्कुल वाजिब प्रश्न उठाया है और ये बहुत ज़रूरत है कि हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं, काम के मरीजों का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, मरीज़ बहुत आते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा ड्यूटी कर रहे हैं। अब हम उनको स्ट्रेस के लिए हमारा जो एनएमसी की भी गाइडलाइंस है, शासन की भी हम लोगों को निर्देशक है, उनको ड्यूटी आवर्स उनके फिक्स करके उनको लिमिटेड काम कराया जाए। उनको छुट्टी देने का भी हम प्रावधान कोशिश करेंगे कि उनको नियमित छुट्टी मिले। हम उनकी मेंटल साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए भी हम काम करना चाहते हैं। 1-2 क्लासेस उनकी लें जिससे उनका मानसिक रूप से भी परिपक्व रहें। हम उनकी एक काउंसलिंग सेशंस भी करना चाहते हैं कि वो मरीजों के साथ जब इंटरेक्ट करें, कई बार मेहनत बहुत करते हैं, काम बहुत ज़्यादा करते हैं, पूरा इलाज कर देते हैं, लेकिन जब उनकी बोलचाल में जो चीज़ें जिस तरीके से मरीज़ से एक्सप्लेन करना चाहिए कुछ चीज़ें, तो वो करने में वो यंग हैं तो उस तरीके से व्यवहार में अपनी बातें नहीं रख पाते हैं। तो उसकी भी हम काउंसलिंग करेंगे कि कैसे मरीज़ को बताना चाहिए, किसी की अगर डेथ हो गई तो उसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए, कोई गंभीर बीमारी है तो उसके बारे में मरीज़ के अटेंडेंटों को जो बताने का तरीका है, ये सॉफ्ट स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स, इस पर भी हम लोगों को काम करने की बहुत ज़रूरत है, वो हम करेंगे। एक ऐसा मामला आया था जिसमें पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के बाद पेशेंट एडमिट हुआ सर्जरी विभाग में, फिर मैसेज परिजनों की ओर से आया कि डॉक्टरों ने लापरवाही की और डॉक्टर केक काट रहे थे, मरीज को समय नहीं दिया जिसकी वजह से लापरवाही हुई और मरीज की डेथ हो गई। इसको सर किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए क्या कि मरीज़ बहुत ही गंभीर हालत में आया था, जो एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा समझ में आया, मेरे को सुनने में आया कि एक मरीज़ तो ऑन द स्पॉट भी गम हो गया था और ये भी अपनी इतनी गंभीर चोटें थी, पोस्टमार्टम के माध्यम से भी जो प्रिलिमिनरी हम लोगों ने पता किया था कि उसकी प्राणघातक चोटें थी। और जो यहाँ पे आए थे तुरंत उसका इलाज, जूनियर डॉक्टर्स जो हमारे सर्जरी के कैजुअल्टी के थे उन्होंने पूरा इलाज किया, भरसक बचाने का प्रयास किया। लेकिन केक वाला जो इंसिडेंस है, हो सकता है जैसे पता चला था कि कमरे में हमारे शायद जूनियर डॉक्टर्स का कुछ होगा किसी कारण से, मेरे को नहीं पता, वो उनका ड्यूटी रूम रहता है, रेस्ट रूम रहता है, क्योंकि 24 घंटे की ड्यूटी रहती है तो वहीं पर सोने और रहने का रहता है। उसमें वहाँ पे वो केक कटा हुआ होगा, लेकिन उनके सामने कोई केक वेक नहीं काटा, ना कोई ऐसी घटना हुई थी। तो वो कटा हुआ केक उनके कमरे में जो होगा तो उसको उस तरीके से प्रचारित किया गया, लेकिन उनकी इलाज या किसी लापरवाही या किसी वजह से उसकी दुर्घटना डेथ नहीं हुई है। सर आखिरी और अंतिम सवाल, आपके डिपार्टमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है आउटसोर्स के रूप में बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी व्यवस्थाएं जैसे आयुष्मान का पैसा और सैलरी के पैसा समय पर नहीं आता है। सर इनके लिए मतलब क्या आश्वासन रहेगा? और अभी कुछ दिन अभी सर आप ज्वाइन किए, आपके संज्ञान में आया होगा सर 2 दिन का उनका वेतन काट दिया गया। अब अगर कोई अपने हक के लिए लड़े और उसकी सैलरी भी आए तो बार बार कट के आ जाए, तो आउटसोर्स कर्मचारी जो है आपके, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा सर आपके आने से? मतलब उनके साथ भेदभाव या कहने का मतलब तानाशाही नहीं होगी? नहीं, देखिए आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनके साथ कोई भी जो काम करेगा उसको नियमित पूरा पैसा मिलना चाहिए। अगर कोई काम नहीं करेगा तो नो वर्क नो पे तो रहेगा, और उसमें अगर कोई किसी के साथ अन्याय हो रहा होगा उसको हम बिल्कुल कंट्रोल में करेंगे। ऐसा अन्याय तो किसी के साथ नहीं होगा। ये थे डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल, जिन्होंने हकीकत न्यूज़ का बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। हकीकत न्यूज़ डॉक्टर सुनील अग्रवाल अधिष्ठाता का बहुत बहुत स्वागत करता है अपने चैनल में। धन्यवाद।